हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ अल्कोहल फिनॉल ईथर। और हम इसका सेकंड हेडिंग पढ़ने वाले हैं, मतलब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था, हम लोग अल्कोहल को सेपरेटली, फिनॉल को और ईथर को सेपरेटली पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट हेडिंग में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो क्लास में दैट इज़ जीएमपी ऑफ अल्कोहल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर 10 मतलब हेलो एल्केन और हेलोअरीन में भी देखा था कि हम लोग सीक्वेंस में जीएमपीज़ को पढ़ते हैं। जैसे पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस तरह से सीक्वेंस में पढ़ते हैं ताकि चीज़ों को कंपैरेटिवली समझा जा सके। तो देखिए, ये सेकंड हेडिंग है इस चैप्टर की, दैट इज़ जीएमपी ऑफ अल्कोहल। और इसमें हम लोग सबसे पहले अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम एल्केन। हम लोग एल्केन से अल्कोहल बनाएंगे फ्रॉम एल्केन। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एल्केन कैसा कंपाउंड है। एल्केन सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसका मतलब लेस रिएक्टिव है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का एल्केन है RCH2H, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। और हमें जनरली करना क्या है, हमको बनाना है अल्कोहल। तो एल्केन का सिंपली क्या करना है, मेरे को ऑक्सीडेशन करना है, मतलब एडिशन ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। तो हम लोग यहाँ पर एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए कैटलिस्ट। क्योंकि अगर हम लोग सिंपल कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एल्केन से क्या मिलेगा हमको, एल्केन से कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस हीट और लाइट मिलेगी। लेकिन हम लोगों को चाहिए यहाँ पर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉपर के साथ में हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज़ कर लेते हैं। तो एल्केन से अगर आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना है, देन हम लोग कॉपर के साथ STP कंडीशन लेंगे। तो एल्केन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्कोहल में, कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर हमने एयर ले ली यहाँ पर, तो एयर में तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देन एल्केन वुड शो कंबशन प्रोसेस, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सेकंड जीएमपी दैट इज फ्रॉम एल्कीन। हम लोग एल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एल्कीन को जनरली हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। दिस इज जनरल एन एल्कीन। और एल्कीन से अल्कोहल बनाने के यहाँ पर 3 मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 जनरल मेथड हैं। पहला क्या है, देखिए, हम लोग सिंपल यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर हमें किसी भी कंपाउंड में वाटर का एडिशन करना है तो हम यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 साथ में रखते हैं, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। फिर अगर मेरे को एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो एक और मेथड है मेरे पास। वो क्या है कि हम लोग मर्क्यूरिक एसीटेट, दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में H2O लेते हैं और फिर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं। अभी के लिए जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और एक लेते हैं हम लोग कि हम लोग BH3 मतलब बोरॉन हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करा देते हैं और साथ में लेते हैं H2O2। इन तीनों मेथड से हम लोगों को अल्कोहल मिल जाएगा। अब इन तीनों मेथड में एक एक करके मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ 2.A, इसको लिख देता हूँ 2.B और इसको लिख देता हूँ 2.C। तो देखिए, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ अब 2.A के बारे में। देखिए, मेरे पास एक एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 और मुझे करना क्या है, मुझे सिंपल एडिशन ऑफ वाटर, ये रहा एडिशन ऑफ वाटर। हम लोग जानते हैं ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप पहले अटैक करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कौन सा है, दिस H+, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कहाँ अटैक करेगा, ये समझिए आप लोग। इलेक्ट्रोफाइल पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हम लोग यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन EAR है और वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RCH, दिस OH
एंड दिस इज CH3, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पर फॉर एग्जांपल CH3 CH, दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं सिंपल वाटर के साथ में। और जब भी वाटर ऐड कराते हैं तो हम लोग एसिडिक मीडियम जरूर रखते हैं, और एसिडिक मीडियम किससे मिलता है हमको? डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। तो सिंपल ये जान लीजिए कि अगर किसी भी कंपाउंड में वाटर ऐड करना है तो हमको डाइल्यूट H2SO4 रखना पड़ेगा। ये मेरे पास एल्कीन है। हम लोग जानते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले sp2 कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है और एक ये पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ रहा है। यहाँ इस sp2 कार्बन से दोनों हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे हैं, तो ये कैसी एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये वाला जो ग्रुप है इट विल शो इट्स प्लस आई इफेक्ट, एंड दिस पाई बॉन्ड कुछ इस फैशन में डीलोकलाइज हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। और हम लोग जानते हैं कि एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज वुड बी दिस इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट CH3 CH, दिस CH3 यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ CH2 नेगेटिव से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। अब आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि दिस कार्बोकैटायन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस कार्बोकैटायन इज सिंपली 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री कार्बोकैटायन की रीअरेंज होने की, मतलब अगर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन के पास पॉसिबिलिटी है कि ये रीअरेंज हो सकता है, 3 डिग्री बन सकता है, तो ये रीअरेंज भी हो जाएगा। तो देखिए रीअरेंज या रीअरेंजमेंट बाई हाइड्राइड शिफ्ट। मैं थोड़ा सा जल्दी इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि हेलो एल्केन में भी हमने ये सेम कॉन्सेप्ट समझा था। तो दिस इज रीअरेंजमेंट बाई हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये देखिए ये मेरे पास अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। मैं इसको बीटा 1 दे देता हूँ, मैं इसको बीटा 2 दे देता हूँ। बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये रहा मेरे पास। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्राइड के रूप में शिफ्ट कर देंगे इस तरफ। देखो मैं इस वाले हाइड्रोजन को नहीं शिफ्ट करूँगा क्योंकि फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये तो फिर यहाँ 1 डिग्री बन जाएगा। मुझको 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना है, तो डेफिनेटली ये वाला हाइड्रोजन मैं शिफ्ट कर दूंगा इधर। तो देखिए मेरे पास फाइनली जो कार्बोकैटायन मिलेगा CH3C, CH3 यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा ये CH2 और ये CH2H। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है दिस OH माइनस, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से, तो आपको मिलेगा CH3C, CH3 यहाँ पर OH, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2H। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट के थ्रू हमको प्रोडक्ट मिला है, एंड दिस इज सिंपल। अच्छा मैं 2.A को अगर नाम देना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हमने वाटर का एडिशन किया है एल्कीन में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एल्कीन से हमने अल्कोहल बना दिया विद रीअरेंजमेंट। ये बात ध्यान देने वाली है, हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाया है बट विद रीअरेंजमेंट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 2.B की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2.B। और 2.B में क्या है देखिए कि मेरे पास है एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहाँ इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ मर्क्यूरिक एसीटेट, दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट, और हमने क्या करना है? वाटर ऐड भी करना है और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड की भी इसमें रिएक्शन कर, मतलब इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लेना है। तो देखिए आप लोग सीधी सी बात है, यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट प्रेजेंट है, तो देखिए मर्क्यूरिक एसीटेट है, इसका मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे मर्क्यूरिक आयन प्रेजेंट है Hg+2। हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक मेटल है ये, मेटल, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, सिंपली मैटर हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा वो देखिए कि ये R लगाएगा अपना प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर आएगा पॉजिटिव और इस वाले कार्बन पर आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास RCH
दिस इज पॉजिटिव, और ये CH2 नेगेटिव, और इस CH2 से जुड़ गया मेरे पास मर्क्यूरिक मेटल जो मेरे पास प्रेजेंट है। मर्क्यूरिक मेटल है Hg+2, ये जुड़ गया यहाँ। अब देखिए ये वाला जो कार्बोकेटाइन है मेरे पास, इंटरमीडिएट तो कार्बोकेटाइन ही बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। लेकिन कार्बोकेटाइन में कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज कर देता है यही मर्क्यूरिक आयन, क्योंकि मरकरी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मरकरी डी ब्लॉक का मेटल है, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो मैंने इस तरह से एक बॉन्ड बना दिया। अब क्या होगा इसके बॉन्ड बनने से कि ये पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है और अगर वो रीअरेंज हो सकता है, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री बन सकता है या 1 डिग्री 2 डिग्री बन सकता है, तो वहाँ पे हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह का रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मर्क्यूरिक आयन ने इसको स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी यहाँ पर दिखाई है। तो अब ये जो इंटरमीडिएट बनता है उसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैं जो GOC की जो प्लेलिस्ट आपके सामने बना रहा हूँ, अलग से एक प्लेलिस्ट है GOC की, उसमें हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हम लोग पर्टिकुलर उस GOC के कॉन्सेप्ट को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो फिर अल्कोहल फिनॉल सब छूट जाएगा, फिर GOC स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने वो सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई है और मैं उसमें धीरे धीरे करके वीडियो उसमें बना रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे पास जो कार्बोकेटाइन बना उसका नाम अब क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया पाई कॉम्प्लेक्स। और इस पाई कॉम्प्लेक्स में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस तरह की रिएक्शंस। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर ये पाई कॉम्प्लेक्स जो बन गया है, मुझे क्या करना है, मुझको H2O ऐड करना है, ये H2O दिस। तो हम लोग जानते हैं यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है भाई, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। तो ये जो H2O है ये जुड़ जाएगा इस CH पॉजिटिव के ऊपर, और जैसे ही ये यहाँ जुड़ेगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलने वाला है देखिए, मैं इसको नीचे कर देता हूँ इस तरह से, देखें CH2, ठीक, और यहाँ आ जाएगा OH, दिस OH, और ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक, और यहाँ पे CH2 के साथ जुड़ा हुआ है Hg, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव। एज सुन एज द पॉजिटिव अराइव्स ऑन ऑक्सीजन, ये अपने एक H+ को निकाल देगा। तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है देखिए, मुझे मिलने वाला है RCHOH, ये CH2 और यहाँ पर Hg। अब मैंने सेकंड स्टेप में क्या यूज़ करना है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4। इस NaBH4 का क्या काम है कि यहाँ से मरकरी को हटा देगा, इसकी जगह हाइड्रोजन लगा देगा। तो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा RCHOH एंड दिस इज CH2 एंड दिस H। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, यहाँ पर भी एल्कोहल मिल गया। देखो ये बिल्कुल प्रोडक्ट कैसा है, जैसा मार्कोनिकॉफ रूल में मिलता है। मार्कोनिकॉफ रूल तो यहाँ भी लगा है, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ भी लगा है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और इस रिएक्शन का नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दैट नेम इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। बाय नेम ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन reaction. This is the 2.B type of reaction by which we prepare alcohol from alkene. हम alkene से alcohol बनाने के 2 मेथड पढ़ चुके हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट। अभी मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग जहाँ भी समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए, दोबारा से सुन लीजिए, ठीक है। तो यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेस में, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मल्टीपल टाइम्स उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। टू द 2.C, यहाँ क्या करना है हमको देखिए, मेरे पास है एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बोरॉन हाइड्राइड के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
अब देखिए ये जो BH3 है एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये तुरंत डाइमर फॉर्मेशन करता है, ये B2H6 की फॉर्म में पाया जाता है। तो इसीलिए हमने इसके डाइमराइजेशन को रोकने के लिए यहाँ पे THF एज अ सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है। ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये BH3। देखो सिंपल सा इसकी मैकेनिज्म भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे डिलोकलाइज होगा, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, क्योंकि R का लगा हुआ है प्लस I इफेक्ट, इस R का क्या है प्लस I इफेक्ट है, इस वजह से ये पाई बॉन्ड इस तरह से डिलोकलाइज होगा। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि हाइड्राइड है तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन पर -1 तो 3 हाइड्रोजन पर -3 और बोरोन पर आ गया ये +3। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो CH2 नेगेटिव है दिस वन, ये जुड़ेगा बोरोन से, और ये हाइड्राइड है ये जुड़ेगा CH से। तो यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन है और एक कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पर 3 हाइड्राइड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखिए अब ये बन जाएगा R CH3 हो गए, और 3 मेरे पास हाइड्रोजन है तो ये क्या बन जाएगा CH2, और ये CH2 नेगेटिव है और इससे क्या जुड़ जाएगा बोरॉन, और यहाँ का मैं कर दूंगा होल थ्राइस और ये आ जाएगा बोरॉन सिंपली, ये माइनस। देखिए दोबारा से समझिए, इस वाले कार्बन पर प्लस है, हाइड्राइड पर माइनस है। मेरे पास 3 हाइड्राइड हैं लेकिन यहाँ पर एक कार्बन एटम है, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई का मतलब है हर चीज़ यहाँ पर 3 हो गई, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और बोरॉन की वैलेंसी आ रही है 3, तो इसका मतलब इसका होल मैं 3 कर दूंगा तो ये बोरॉन के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये मेरे पास मिल गया है ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कैसे बोलते हैं, देखिए एक बीच में एक स्टेट और बनती है RCH CH2, यहाँ बनता है BH2, यहाँ बनता है हाइड्राइड, और इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। फिर फाइनली क्या करना है हमको, हम इसकी रिएक्शन करा देंगे H2O2 के साथ में। H2O2 को मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ OH फ्री रेडिकल, OH फ्री रेडिकल। तो हमको देखिए ये वाला जो नेगेटिव है, ये जो फ्री रेडिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, भाई फ्री रेडिकल का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये सिंपली उस कार्बन पर जुड़ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा RCH2 CH2 और OH। अब आप लोग देखिए इस वाले कार्बन पर नेगेटिव है और मैं कर रहा हूँ वाटर का हाइड्रेशन एक तरह से, मतलब H+ और OH-, तो नेगेटिव वाले कार्बन से ही तो मैंने OH जोड़ दिया है। तो एक तरह से क्या हुआ, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल हुआ। तो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगा है, यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगा है, लेकिन यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा है, मतलब जो टर्मिनल वाला कार्बन है उस पर नेगेटिव पार्ट अटैच हुआ है, वाटर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है। तो देखिए ये 3 मेथड थे हमारे पास एल्कीन से एल्कोहल बनाने के। ठीक है, तो जो मैंने तीनों एग्जाम्पल आप लोगों को दिए हैं उसको एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से समझने की कोशिश करना। ये सिंपल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सिंपल में इसको लिख सकते हैं HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अगर मैं एक देखिए छोटा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दूँ आपके लिए, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं सिंपली देखिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में मैं वाटर का एडिशन कराऊँ तो सिंपल एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ वाटर है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये प्लस ये माइनस। हम लोग जानते हैं एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब H+। तो यहाँ पर जैसे ही ये कार्बोकेटाइन देखो मेरे पास आ जाएगा CH3 CH CH3, ये C, ये CH है CH, और यहाँ CH2, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H। अब क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बना है 2 डिग्री का,
इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट होगा तो ये वाला हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, CH3 CCS3 पॉजिटिव, ये CH2 और ये CH2H। अब यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग, अब यहाँ पर OH जोड़ देंगे। तो आपके पास देखिए रीअरेंजमेंट के थ्रू एडिशन ऑफ वाटर हुआ है। यहीं पर अगर मैं दूसरी रिएक्शन ले लूँ जिसको हम लोगों ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोला है, 2.B ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो उस वाली रिएक्शन में क्या हुआ है देखो, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या जुड़ गया था, मरकरी, यहाँ पे क्या आ गया था, पॉजिटिव, इसने क्या बना दिया, पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा और सिंपल OH यहीं आके जुड़ जाएगा, आप लोग देखिए। और फिर हम लोग NaBH4 के साथ रिएक्शन करा रहे थे, यहाँ पे H जुड़ गया था। तो यहाँ पे सिंपल एडिशन ऑफ वाटर तो हुआ है और लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। वहीं पर अगर मैं 2.A रिएक्शन को समझा रहा हूँ मैं, ये 2.B, और अगर मैं यहीं 2.C रिएक्शन ले लूँ, 2.C, तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, CH3 CH CH3 CH2 CH2 और ये OH। अब आप लोग डिफरेंस देखिए, यहाँ पर भी एडिशन हुआ है वाटर का बट विद रीअरेंजमेंट। तो ये आपको ये H यहाँ जुड़ा है, OH यहाँ जुड़ा है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी वाटर का एडिशन हुआ है, H यहाँ पर है, OH यहाँ पर है। और लास्ट वाली जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है इसमें भी वाटर का एडिशन हुआ है सिंपली। तो OH कहाँ जुड़ा है, टर्मिनल वाले कार्बन पर। तो ये 3 रिएक्शन है जिससे हम लोग एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने एल्केन और एल्कीन से एल्कोहल बनाना सीखा है। नाउ कम टू द थर्ड GMP फ्रॉम एल्काइन। हम लोग एल्काइन से एल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम एल्काइन हम लोग जानते हैं एल्काइन है अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक दिस। मैंने लिखा RC ट्रिपल बॉन्ड CH और मुझे सिंपली यहाँ पर वाटर का एडिशन करना है, H प्लस OH माइनस, और ये हम लोग करते हैं मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में। और आपको एक चीज़ बता दूँ, इस रिएक्शन का इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक नाम है। एल्काइन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन एंड द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज खुशरोब रिएक्शन। खुशरोब्स रिएक्शन, ये एल्काइन में 11th क्लास का टॉपिक है, ये वहाँ हम लोग पढ़ते हैं इसको। चलिए अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगी एल्काइन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होगा देखिए कि पहले कौन अटैक करेगा, पहले अटैक करना चाहिए H प्लस, ठीक, फिर उसके बाद में OH माइनस। अच्छा आपको एक छोटी सी पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ कि एल्काइन EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोनों ही शो कर सकती है। EAR भी शो कर सकती है और NAR भी शो करती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एल्काइन वाटर का एडिशन करते समय हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर, दिस वन OH माइनस। तो देखिए ये कहाँ पर अटैच होगा, RC डबल बॉन्ड लाइक दिस CH और यहाँ जुड़ जाएगा OH, ठीक। और इस वाले कार्बन पर आ जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया, CH पर आएगा ये CH2 और यहाँ आएगा OH। अब एक चीज़ देखें आप लोग, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, दैट मीन्स दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर होती है टॉटोमेरिज्म। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म और नोन एज टॉटोमेरिज्म। तो दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू दिस डबल बॉन्ड। तो हमको क्या मिलने वाला है देखिए, RCOCH3 हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कीटोन। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम लोग एल्काइन से कभी भी एल्कोहल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें क्या मिलेगा देखो, इन डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा OH। तो ये इनॉल है और ये कीटो है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं इट शोज कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को ही क्या बोल देते हैं, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, तो एल्काइन से एल्कोहल प्रिपेयर नहीं करेंगे, एल्केन से करेंगे, एल्कीन से करेंगे, लेकिन एल्काइन से नहीं करेंगे। Now come to the fourth method. Fourth method is from haloalkane. हम सीक्वेंस में चल रहे हैं GMP में,
फ्रॉम हेलो एल्केन। हम लोग हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाते हैं। देखिए ये तो पढ़ा हुआ है हमारा, हमने हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। हम लोग जानते हैं हेलो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी, जैसे मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ NSR, तो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम लोग हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल किसकी रिएक्शन करा दूँ, यहाँ इसकी रिएक्शन करा दूँ एक्वस KOH के साथ में, तो K के ऊपर आएगा प्लस, OH के ऊपर माइनस, तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन, क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, सिंपली दिस इज एल्कोहल। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ मेथड, दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, और कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं CO, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और इसको मुझे रिड्यूस करना है सिंपली, और रिड्यूस करके मुझे क्या बनाना है, मुझको बनाना है एल्कोहल। तो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए यहाँ पर, तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है, या तो ये यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए हम लोग और यूज़ कर सकते हैं सोडियम के साथ इथेन, मतलब सोडियम को डिसॉल्व कर दीजिए इथेनॉल में, तब भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये इथेनॉल मिल जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम भी है पर्टिकुलर, दैट रिएक्शन इज बियो ब्लैंक रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ये बियो ब्लैंक रिएक्शन, ठीक है सर। तो कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल बनाने के मैंने दो मेथड बताए हैं आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड यूज़ कर लीजिए, या सोडियम इन इथेनॉल, और इस रिएक्शन का नाम है बियो ब्लैंक रिएक्शन। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग रिएक्शन नंबर 6 पर, GMP नंबर 6। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एसिड वही कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, फ्रॉम एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोग सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, देन हेलो एल्केन, कार्बोनिल कंपाउंड, यही सीक्वेंस आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा, तो आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। आप लोग बस अच्छे से नोट्स बनाइए और इस लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन करिए। स्कूल खुलते ही बहुत ज़्यादा प्रेशर आप लोगों के ऊपर आने वाला है, तो इसीलिए उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहिए आप लोग। तो फ्रॉम एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, तो हम लोग देखिए, मान लीजिए मेरे पास एसिड है RCO, ये तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, या मैं लिख सकता हूँ RCO, OH को हटा के मैंने Cl लिख दिया। इसको तो बोलते हैं हम लोग एसिड, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ठीक। ऐसे ही RCO, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं OR, दिस इज ईस्टर। तो अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि हम लोग अमाइड यूज़ नहीं करते हैं, वी वुड नॉट यूज़ दिस अमाइड। तो मुझे क्या करना है, सिंपली देखिए, मुझे इनको रिड्यूस करना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, देखो एल्केन का ऑक्सीडेशन करने से मिलता है एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करने से मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हो तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा, या आप लोगों को एल्कोहल भी मिल जाएगा। इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करोगे तो एल्कोहल भी मिल सकता है और एल्केन भी मिल सकता है। एल्कोहल का रिडक्शन करोगे तो आपको एल्कोहल का रिडक्शन करोगे तो आपको एल्केन मिल सकता है। तो ये सीरीज है, एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। तो हमने क्या करना है, हमको पीछे जाना है, तो हमको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो मैं लेता हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो सिंपल सी बात है, 4 हाइड्रोजन एटम मुझे अटैच करने हैं यहाँ। तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ करूँगा, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ और 1 हाइड्रोजन एटम यहाँ। तो मुझको क्या मिल गया, देखिए मुझे मिल गया RCH2OH। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो ये HCl बाहर निकल जाएगा और मुझे यहाँ मिल जाएगा RCH2OH। लाइकवाइज 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, ये ROH अलग हो जाएगा, ROH प्लस RCH2OH,
ठीक है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था मेरे पास 6th मेथड, दैट इज फ्रॉम एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। अभी हम लोग 7 मेथड में ईस्टर से अल्कोहल बनाने का एक पर्टिकुलर मेथड है, वो भी स्टडी करते हैं। द 7th मेथड फ्रॉम ईस्टर। देखिए, और ईस्टर से अल्कोहल बनाने के 2 मेथड हैं। पहला है बाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, बाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। देखिए, ईस्टर हम लोग जानते हैं, ईस्टर कैसे बनता है? बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और मेरे पास एक अल्कोहल है ROH। इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एसिड का OH, अल्कोहल का H निकलता है और फाइनली ईस्टर बन जाता है R-COR। मतलब इसमें एसिड और अल्कोहल दोनों के ही पार्ट जो हैं वो इंक्लूड हैं, एसिड का भी और अल्कोहल का भी। ये वाला पार्ट जो है वो एसिड का है और ये वाला पार्ट जो है वो अल्कोहल का है। और अगर मैं इसको, और साथ में क्या मिलता है? H2O। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्सिबल करा दूँ इस तरह से, तो मुझे दोबारा से क्या मिल जाएगा? वही अल्कोहल मिल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि अगर मेरे पास ईस्टर है, ईस्टर, तो हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में? हम लोग H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो सिंपली मुझको क्या मिल जाएगा? मुझको मिल जाएगा R-COOH प्लस ROH। ये अल्कोहल मुझको वापस मिल जाएगा। यहीं पर अगर मैं ईस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करूं, एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली बेस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, तो देखिए क्या होगा। मेरे पास ईस्टर है R-COOR और एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब है एक्वस NaOH, मतलब मैंने वाटर में क्या मिला दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एसिड बन जाएगा R-COOH प्लस ROH, और ये जो एसिड है इट विल रिएक्ट विद दिस बेस, ये NaOH के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो फाइनली क्या मिलेगा? सॉल्ट। तो मुझे मिल जाएगा R-COONA, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये लॉन्ग कार्बन चेन कंटेनिंग ग्रुप है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? इट इज सोप। तो इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग? एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर को क्या बोल सकते हैं? सैपोनिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन। शर्त क्या है कि ये R जो है वो लॉन्ग कार्बन चेन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। तो ये ईस्टर से हो गया। नेक्स्ट कम टू 8 फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम लोग अमाइंस में भी इसको डिस्कस करेंगे। 1 डिग्री अमाइंस, मेरे पास है RNH2, नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स इट इज 1 डिग्री। अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है RNHR, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं? 2, तो इट इज 2 डिग्री अमाइन। अगर यहाँ से इसको भी हटा दूं तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो यहाँ अमाइन के केस में नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, इट डिसाइड्स द डिग्री ऑफ अमाइन। दिस इज 1 डिग्री अमाइन। और हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस HCl। तो फाइनली हमको मिल जाता है, देखिए HONO नाइट्रस एसिड प्लस NaCl। देखिए ये HNO2 को मैं ऐसे लिखता हूँ HONO, ये नाइट्रस एसिड है और ये NaCl, और ये रिएक्शन होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर देखिए फाइनली क्या होता है, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन निकल जाएंगे और यहाँ पे फाइनली मुझको मिलेगा RN डबल बॉन्ड N और ये OH, और ये जो NaCl का Cl है इट विल रिप्लेस दिस OH। तो आपको क्या मिल जाएगा? RN डबल बॉन्ड N और ये Cl। इसको बोलते हैं एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड। दिस इज एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड, सिंपली ADC। या तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, या मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली देखो 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हम करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ में और 0 डिग्री सेल्सियस पर।
हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं RN2 पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये RN पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव। तो या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए या सिंपल समझ के ऐसे लिख दीजिए। अब इसका क्या करेंगे, इसका केवल हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, दिस इज ROH, एल्कोहल हमको मिल जाएगा। तो दिस इज द 8th मेथड बाई विच वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम this 1 degree amine. Now come to the 9th method, and this is the last method. Now come to the 9th method, that is from Grignard reagent. From Grignard reagent. देखिए हम इसमें 2 मेथड हैं Grignard reagent से बनाने के, और Grignard reagent को हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं RMgX। इसका कर दीजिए ऑक्सीडेशन, तो हमको मिल जाएगा ROMgX, और यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए H + OH माइनस, तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पर OH, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ROH। दिस इज एल्कोहल। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने एल्कोहल प्रिपेयर कर लिया। ये सारी रिएक्शंस कन्वर्जन में यूज़ होती हैं, इसीलिए मैं सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ। हम लोग जब आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो आप लोगों को इन रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। नाउ कम टू द 9.B। मेरे पास है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ, मान लीजिए फॉर्मिक या फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। दिस इज मिथेनल, IUPAC नेम है मिथेनल, और कॉमन नेम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस। और हम लोग ये जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R के ऊपर माइनस है और Mg के ऊपर प्लस है, तो प्लस से माइनस जोड़िए, माइनस से प्लस जोड़िए, तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए HCH, ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा MgX, और कार्बन पर जुड़ जाएगा R। अब इसका कर दीजिए हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ में, तो देखो यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ पे OH जुड़ेगा, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, RCH2 और ये OH। आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। मतलब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराई है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, देन यू ऑब्टेन दिस 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हो किसी किसी एल्डिहाइड के साथ, लाइक R-CHO, इस तरह से, तो हम लोग जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ R के ऊपर नेगेटिव, Mg के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ देखो क्या होगा, R-CH, ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, MgX, और यहाँ क्या आ जाएगा, R। हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, क्या मिलने वाला है आपको, देखो R और ये OH, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 2 डिग्री एल्कोहल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और आप इसकी रिएक्शन किसी कीटोन के साथ करते हो, लाइक R-C डबल बॉन्ड O, तो क्या होगा, देखिए R के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो देखिए क्या मिलने वाला है, R-C यहाँ पर आ जाएगा R, और ये आ जाएगा OMgX। हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए R-C और यहाँ पर OH। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा OH। तो आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखिए दीज आर दी 9 मेथड बाई विच वी प्रिपेयर एल्कोहल इन द हेडिंग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। और थर्ड हेडिंग रहेगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ हेडिंग रहेगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए। अगर आप लोग नोट्स बना लेंगे तो समझ लीजिए कि आप लोग उस प्रेशर को झेलने के लिए तैयार हैं जो स्कूल्स ओपन होते ही आप लोगों के ऊपर आने वाला है। ठीक, अच्छे से नोट्स बनाइए, यूटिलाइजेशन करिए लॉकडाउन का, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।